दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एक दो तीन लोगों के सीधा बयान आए हैं, मतलब हमेशा आते रहते हैं, लेकिन एक के बाद जब ऐसे बयान आने लगते हैं तो ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, यह सवाल मन में आता ही है। एक बयान आया रोहित पवार की तरफ से। बयान नहीं था, वो ट्वीट था। उन्होंने ट्वीट में लिख दिया कि देवेंद्र फडणवीस आज के अनाजी पंत है। अब अनाजी पंत का मराठी का इतिहास तो सब जानते हैं। अनाजी पंत के बारे में यह चर्चा फैलाई गई है। मैं चर्चा फैलाई गई है यह शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि 1646 से लेके 1680 तक जो छत्रपति शिवाजी महाराज के एकनिष्ठ सेवक के रूप में उनके अष्टप्रधान मंडल में काम करते रहे सुरनीस का, सेक्रेटरी का, पर्सनल सेक्रेटरी का, वह अनाजी पंत छत्रपति संभाजी महाराज के जमाने में जरा से बदल गए। और उनके बदलाव के कारण, बदलाव भी क्या था, तो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर उनकी मर्जी नहीं थी, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र के ऊपर उनकी मर्जी थी, छत्रपति राजाराम जी के ऊपर। छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के उपरांत वह फिर से एक बार मराठी साम्राज्य के प्रमुख बने थे। बस इसी के कारण उनके ऊपर कुछ लांछन भी लगाए गए और वही नाम देवेंद्र फडणवीस को देकर महाराष्ट्र धर्म को, महाराष्ट्र के यहाँ के नए छत्रपतियों को खत्म करने का इरादा रखते हैं, इस तरह की बातें कही रोहित पवार ने। शरद पवार की बात तो हम जानते ही है। शरद पवार पिछले कई दिनों से देवेंद्र फडणवीस के ऊपर लगातार आलोचना के तीर चलाते आए। इस बार सुप्रिया सुळे ने भी अपना खाता खोल दिया और वह भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बात करने लगी। अब पवार परिवार को देवेंद्र फडणवीस पर इतना गुस्सा क्यों आता है, यही एक सवाल मन में है। चलो वो बाद में देखते हैं गुस्सा क्यों आता है, पहले ये देखते हैं कि गुस्से से कैसे फूट पड़ी सुप्रिया सुळे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। सुप्रिया सुळे ने ये कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के गृह मंत्री के रूप में फेल हो गए हैं, नाकामयाब हो गए हैं और उनके काम करने का स्तर लगातार घटता जा रहा है। वह लायक नहीं है राज्य के गृह मंत्री के रूप में काम करने के लिए। अब मुझे सुप्रिया जी को बताना पड़ेगा कि वह किस स्तर की बात कर रही है। कौन सा स्तर सुप्रिया सुळे को देखना है? क्या देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री के रूप में काम करते हुए कुछ बातें भूल रहे हैं? शायद देवेंद्र फडणवीस को भी इसकी याद दिलानी पड़ेगी कि सुप्रिया सुळे के गृह मंत्री के काम करने का स्तर, काम करने की पद्धति क्या होती है। बता दूं, सुप्रिया सुळे के पार्टी के उन्हीं के द्वारा, पिता के द्वारा बनाए गए सरकार के उस वक्त के गृह मंत्री अनिल देशमुख कौन कौन से विवादों में घिरे थे। मुंबई के बियर बार से 100 करोड़ ऐंठने का, जमा करने का कॉन्ट्रैक्ट ही सचिन वाजे नामक एक अधिकारी को दिया गया था और सचिन वाजे ही 100 करोड़ हर महीने जमा करने का काम करता था। सचिन वाजे भी वह अफसर जिसको न्यायालय ने नौकरी से हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है, और उस जैसे अधिकारी को फिर से एक बार उसकी नौकरी बहाल करने का काम भी इन्हीं गृह मंत्री महोदय उस वक्त के अनिल देशमुख ने किया था। यह है सुप्रिया सुळे के गृह मंत्री का स्तर। इतना ही नहीं, रश्मि शुक्ला जो अधिकारी थी महाराष्ट्र में, उस वक्त भी उन्हीं के द्वारा खुला किया गया बातों को शायद सुप्रिया सुळे भूल रही है। पुलिस अधिकारियों के तबादले एवं उनके पोस्टिंग के लिए, अच्छी पोस्टिंग के लिए अच्छा पैसा, अच्छी जगह तबादले के लिए अच्छा पैसा लेने में अनिल देशमुख के कितने लोग सहभागी थे। कितने लोगों की तो फोन रिकॉर्डिंग हो चुकी है और वह रिकॉर्ड विधानसभा के पटल पर भी रखा गया है। वही रिकॉर्ड प्रधान सचिव गृह को देकर मुख्य सचिव, राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा सीधा मुख्यमंत्री को सौंपा गया था, जिसमें बहुत बड़ा गबन हुआ है।
बहुत बड़ा गबन हुआ। और यही बात शायद सुप्रिया सुळे के गृह मंत्री के स्तर को दर्शाती है, लेकिन सुप्रिया सुळे यह देखना नहीं चाहेगी। वाजे शर्मा जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करना और उनसे बड़े बड़े कारनामे करवा के लेना, यही शायद सुप्रिया सुळे के गृह मंत्री का स्तर था और देवेंद्र फडणवीस इसी स्तर को कायम नहीं रख रहे हैं। क्या हुआ था? सचिन वाजे ने क्या क्या किया था? सचिन वाजे ने अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन रखी गाड़ी ही रख दी थी, गाड़ी ही पार्क कर दी थी और अंबानी को सीधा धमकी दे दी थी। अब जिसकी गाड़ी थी उस मनसुख हिरेन को भी खत्म कर दिया गया था, जो ठाणे एरिया के किसी समंदर में उसकी लाश पाई गई, जो बहुत ही बुरी तरीके से हाथ पांव बांध कर उसको डाला गया था। क्या यही होता है गृह मंत्री पद का स्तर? जब जब भी कोई मीडिया हाउस सरकार की आलोचना करता था तब तब उसकी गिरफ्तारी की जाती थी। अर्णव गोस्वामी का मामला भी सबको याद है। अर्णव को किस तरह से सचिन वाजे अपने घर से उठाकर ले गए थे, ये दुनिया नहीं भूली है और भूलेगी भी तो हम उसको याद दिलाते रहेंगे। शायद यही होता है गृह मंत्री के काम करने का स्तर। राहुल कुलकर्णी ने कोई गलत खबर नहीं दी थी, कोई गलत खबर नहीं दी थी और उसी खबर को गलत दिखाकर अफवाहें फैलाई ऐसा कहकर धाराशिव से लेकर गिरफ्तार करके मुंबई में ले जाकर रखा गया। यही है गृह मंत्री के काम करने का स्तर। और क्या होता है? एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री आज के मुख्यमंत्री को इस बात पर लताड़ता है, कहता है कि क्या तुम्हें 75 साल को अमृत महोत्सव कहते हैं या हीरक महोत्सव कहते हैं यह भी पता नहीं है। यह कहकर मैं वहां होता तो कह देता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। अपने ऊपर आलोचना करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन नारायण राणे को गिरफ्तार तो किया गया था। यह था गृह मंत्री के काम करने का स्तर। जब एक लड़की आपके ही किसी सहकारी के खिलाफ बात करने के लिए खड़ी होती है, सपना पाटकर की बात करता हूं, तो उसे न जाने किन किन केसों में फंसाकर 52 दिवस जेल में रखा जाता है। 52 दिन जेल में रखा जाता है। यह था गृह मंत्री के काम करने का स्तर। केतकी चितड़े एक ऐसी 40 किलो की लड़की होगी, इसने एक कविता क्या पोस्ट कर दी फेसबुक के ऊपर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यह था उनके गृह मंत्री के काम करने का स्तर। उनके मंत्री के काम करने का स्तर क्या था? मंत्री एक लड़के को घर में बुलाता है और घर में बुलाकर बेतहाशा पीटता है। अनंत कर्मुसे की बात कर रहा हूं मैं। यह था उनके गृह मंत्री के काम करने का स्तर। इस स्तर को मीडिया की गिरफ्तारी, सामान्य लोगों की गिरफ्तारी, पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के सामने विस्फोटक रख देना, जिसकी गाड़ी इस्तेमाल की है उसको खत्म कर देना, संजय पांडे जैसे अधिकारी को सिर्फ बदला लेने के लिए नियुक्त करना, यह तो साबित कर दिया है मोहित कंबोज ने कि संजय पांडे किस तरह से डीजीपी मुंबई या मुंबई पुलिस कमिश्नर के, डीजीपी महाराष्ट्र या मुंबई पुलिस कमिश्नर के हैसियत से किस तरह से काम कर रहे थे। यह होता है गृह मंत्री के काम करने का स्तर। बात यहां तक आ गई है कि सुप्रिया सुळे देवेंद्र फडणवीस के बारे में बोलते हुए खुद अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रही है। इतनी उत्साहित होती है वो, इतनी उत्साहित होती है। जरा सुन लीजिए उन्हीं की बातें। या सगळ्या क्रमांमध्ये तुम्ही बघत असाल हे कुणाचा फेलर आहे? एक गृह मंत्रालयाचा फेलर आणि फेलर। ये मराठी में था लेकिन शब्द तो आप ये ठीक से उच्चारण नहीं कर पाई, ये सुन लिया होगा आपने। अब मुझे बताइए कौन से स्तर की बात कर रही है सुप्रिया सुळे। अब आता हूं पहले वाले मुद्दे पे। इतना गुस्सा क्यों आता है पवार परिवार को देवेंद्र फडणवीस के ऊपर? क्यों आता है? उसका कारण यह है कि रोहित पवार, शरद पवार, सुप्रिया पवार, इन लोगों ने
जो भी तिकड़म चलाकर उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी से हटाकर सरकार बना ली थी और वह सरकार 5 साल चलेगी, उसके बाद भी हम इकट्ठा रहेंगे, यह जो सपना देखा था वह सपना टूट गया। और क्षण से जो टूटे कोई सपना, इस गाने की तरह पवार परिवार का सपना टूट गया तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। देवेंद्र फडणवीस कम भी तो नहीं है, वो कुछ कम भी तो जाति नहीं करते हैं। वैसे सभागार में बोल देते हैं ने माफ कर दिया, लेकिन माफ तो नहीं करते हैं। बाद में उन्होंने अजीत पवार के साथ 40 विधायकों को तोड़ दिया पार्टी से, और आज शरद पवार की पार्टी शरद पवार के पास रुकेगी, रहेगी या नहीं, यही एक सवाल सबके मन में है। तो गुस्सा तो आएगा ना, यह गुस्सा भी स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से गुस्सा फूट पड़ रहा है वह बहुत गलत है। आपको क्या लगता है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। धन्यवाद।